शेयर मार्केट में एक कॉमन गलती हर व्यक्ति काफी बार दोहराता है। जी हाँ, बेसिक्स है और इसी बेसिक्स के माध्यम से मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, यूज केस शेयर करूंगा आपके साथ मेरा खुद का भी, जहां पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनसे मैं दूर रहना पसंद करता हूं। उसके पीछे के क्या कारण होते हैं, लॉजिक होते हैं, वो सब जानकारी मैं आपके साथ इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। इस चीज को समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, पहली जो कंपनी मैंने पिक की है जिससे मैं अवॉइड करता हूं, उसका नाम है 197। इस कंपनी को आप पेटीएम के नाम से भी जानते होंगे। यहां पर बेसिक चीज एकदम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं हम। 2016 से लेके 2021 तक का ये पीरियड है। यहां पर आप नेट प्रॉफिट को देखिए, कंटिन्यूअस नेगेटिव रिपोर्टिंग। कंटिन्यूअसली इस कंपनी ने नेगेटिव नंबर्स रिपोर्ट किए हैं नेट प्रॉफिट में। मतलब ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। धंधे का बेसिक क्या है? आपको प्रॉफिट जनरेट करना होता है, और ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूअसली लॉस को रिपोर्ट कर रही है, उसमें एक रिटेल निवेशक अपने मेहनत के जब पैसे डालता है तो केवल एक होप ट्रेड होता है दोस्तों, और यहां तक मैं कहता हूं होपलेस ट्रेड भी हो सकता है। यहां पर आपको हमेशा उस कंपनी के पीयर कंपैरिजन भी करना चाहिए। आप किसी भी चीज को कैसे कंपेयर करते हो, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि 197 जो कंपनी है उसके ऊपर कितना ज्यादा डेब्ट है, आरओसीई क्या है, सारी जो स्टैटिस्टिक्स है आपको वो देखने के लिए मिलती है। और ये जो पूरा सेक्टर है ना दोस्तों, ऐप बेस्ड एग्रीगेटर वाला, ये सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाइसी है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर शायद आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। ये सेक्टर उनके लिए है जो प्रो इन्वेस्टर बन चुके हैं, जो पैसे कमा चुके हैं शेयर मार्केट से। उस कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें एज अ रिस्क इनमें डालना है, तो वो उनका रिस्क एपिटाइट है। आप समझिए इस बात को। अगर आप नए नए निवेशक हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है ब्लू चिप कंपनीज छोड़ के यहाँ पर आने की। एक दूसरी कंपनी का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया। इसके लिए भी बहुत कमेंट्स करते हैं लोग और होप के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन ये तो शायद सभी जानते हुए भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर लॉस रिपोर्ट होते हुए दिखेगा। अब देखिए नेट लॉस होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर या तो कंपनी प्रोडक्ट्स को एक्वायर करने के लिए ज्यादा पैसा पे कर रही है, या तो ऑपरेशंस रन करने के लिए ज्यादा खर्चा कर रही है। तो ऐसी कंपनियों में ले दे के आपको क्यों निवेश करना है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा अच्छे हो, राइट? तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि आपकी आखिर उम्मीद क्या है। अगर आपकी उम्मीद 16 से 18% सीएजीआर रिटर्न्स की है तो बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हैं, डिविडेंड देती हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं उनके। मेरे चैनल पर भी कुछ एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एज एग्जांपल आप उन कंपनीज को वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, उन पे अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। लेकिन लॉस मेकिंग कंपनीज में ही नया निवेश करने की क्या जरूरत है? आप पीयर ग्रुप को देखिए। यहाँ पर पीयर ग्रुप में अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया ने एक साल में 7% के रिटर्न दिए हैं, और बाकी कंपनीज ने क्या दिए हैं वो भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आप सेल्स देखिए, सिंगल डिजिट की है। तो ये भी पूरा जो सेक्टर है ना टेलीकॉम सर्विस वाला, कहीं ना कहीं अभी ये आईसीयू में है। यहाँ पर अगर फिर भी किसी को एक बेट लेनी है तो भारतीय एयरटेल में वो ले सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको डेप्ट दिखेगा अच्छा खासा। ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम क्लीन स्लेट वाली कंपनी है, लेकिन आप फर्स्ट मूवर वाला एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि इनकी सेल्स काफी अच्छी है। तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं इनके साथ काफी यूजर्स भी जुड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज दिखता है भारतीय एयरटेल के साथ। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप अभी अभी आ रहे हो मार्केट में, आपको 6-8 महीने हुए हैं, अभी तक आपने कोई मोटा पैसा नहीं बनाया है मार्केट से, इस सेक्टर को ही अवॉइड कीजिए। सच बता रहा हूं मैं आपको, इस सेक्टर को ही अवॉइड कीजिए, आप फायदे में रहोगे। क्योंकि अभी तक आपका स्वभाव कैसा है वो टेस्ट नहीं हुआ है ना, आप कितने इंपल्सिव हो। इस सेक्टर में 30-40% के भी नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं। यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत हाई है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब ये चीज समझने के साथ आपको कंटिन्यूअसली सीखनी भी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक अगर सीखने के लिए मैं आपको चीज बताऊं तो एक कोर्स है जिसका नाम है मनी मेकिंग लीग। इसको आप ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो। आपको मनी रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आसानी से मिल जाता है, और ये जो ऑडियो कोर्स है ये अवेलेबल है कुकू एफएम पर। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 1000 से भी ज्यादा घंटों का कंटेंट मिल जाता है।
इनकी प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसकी रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। इनकी ह्यूज लाइब्रेरी में आपको इन्वेस्टमेंट और नॉन फिक्शन के रिलेटेड कंटेंट देखने मिलते हैं। आप यहाँ पर ऑडियो बुक्स इंग्लिश, हिंदी, मराठी और बहुत सारे अनेक रीजनल लैंग्वेजेस में कभी भी कहीं पर भी सुन सकते हो। अब चाहे आप बिजी हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, उस समय भी ईयरफोन लगा के आराम से आप ऑडियो बुक से ज्ञान ले सकते हैं और ये पूरा नॉलेज आप अनलॉक कर सकते हो केवल ₹399 पर ईयर देकर। लेकिन ठहरिए, हमारे एक्सक्लूसिव व्यूअर्स के लिए है 50% का ऑफ। अगर आप कोड यूज करते हो SN50 तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक को क्लिक करके ये कोड इंसर्ट करते हो तो। लेकिन ये याद रहे, ये केवल पहले 250 लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है, तो तुरंत चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए। उस लिंक के माध्यम से आप ऑडियो लर्निंग के इस पूरे नॉलेज को अनलॉक जरूर कीजिएगा। अब मैं एक और स्टॉक लेता हूं और आपको बताता हूं कि मैं क्यों उस स्टॉक से भी दूर रहता हूं। देखिए, तीसरा स्टॉक जो है उसका नाम है GMR इंफ्रा। यहां पर भी आप देखोगे ना वही कॉमन प्रॉब्लम। अगर आप नेट प्रॉफिट को देखोगे तो कंटिन्यूअसली नेट लॉस रिपोर्ट किया गया है, नेगेटिव नंबर्स रिपोर्ट किए गए हैं। इसके भी अगर आप पीयर ग्रुप को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि सेल्स की जो वेरिएशन है 5 इयर्स की परसेंटेज किस तरीके की है। भले ही 1 साल के रिटर्न्स अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स देखकर अगर इन्वेस्ट करता है तो वो राइट मेथोडोलॉजी नहीं होती है। हाई डेप्ट भी आपको इस कंपनी पर देखने के लिए मिलेगा। ROC की बात करें तो सिंगल डिजिट का ROC है दोस्तों। क्या बना कर देगा पैसे निवेशकों को, आप बताइए। अब रिटर्न्स जो 1 साल के सिर्फ वो अच्छी बात आपको लग रही होगी, लेकिन वो तो ट्रेडर के लिए ठीक है कि उसने एक जगह पे डिप देखी, वहां पर एंट्री कर ली, स्पाइक आ गया, उसके हिसाब से ये रिटर्न्स दिख रहे हैं। जिसका मतलब ये कि रिटर्न्स तो 1 ईयर के है ना। 1 ईयर पहले एक अगर डिप था, वहां से अगर स्पाइक आ गया है तो बड़ा आसान है दिखाना कि 64% ये रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना कर दिया। लेकिन अगर मैं 10-15 वर्ष की बात करूं आगे आने वाले, तो वहां पर मुझे डेफिनेटली थोड़ी रिस्क लग रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनियां खराब है, कंपनियां बुरी है। आज अगर GMR इंफ्रा का भाव मान लीजिए 40 रुपए के नीचे है, ठीक है, तो अगर भविष्य में ये सारी चीजें ठीक हो जाती है और ये मुझे 100 रुपए में मिल रहा है तो मैं 100 रुपए में लेना पसंद करूंगा। लेकिन मैं ऐसी कंपनी पोर्टफोलियो में रखना प्रेफर नहीं करूंगा कि रात को जिसके बारे में सोचूं कि ये लॉस में है, कल फिर से इसके ईयरली नंबर्स आने वाले हैं और ज्यादा लॉस रिपोर्ट किया तो स्टॉक की क्या हालत होगी, कितने नेगेटिव रिटर्न्स आ जाएंगे। नींद खराब करने वाला काम एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपने अभी तक अगर शेयर बाजार से पैसे नहीं बनाए हैं तो डेफिनेटली आप नहीं कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा और भी ऑप्शंस इस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं आशा करता हूं मेरे इस यूज केस के माध्यम से ये पता चला होगा कि जो कंपनियां कंटिन्यूस लॉस रिपोर्ट कर रही हैं, डेब्ट ज्यादा है, एटलीस्ट उनसे दूर रहना चाहिए। और कभी भी किसी भी कंपनी को अपने पीयर ग्रुप के साथ भी कंपेयर करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि उन कंपनीज के स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके का है वर्सेस हमारे इस कंपनी का किस तरीके का है। तो ये 3 चीजें हमने आज के इस एजुकेशनल वीडियो में कवर किया। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको देखना पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।